नमस्कार दोस्तों। इतिहास में पहली बार भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने यूरोप के अहंकार को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया। अब भारत से पंगा लेना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा और इस बार उल्टा यूरोप को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है। चीन, अमेरिका और रूस जैसे देशों के लिए भी स्थितियां और कठिन हो चुकी है और अब यूरोप के लिए भी यह समय बहुत मुश्किल होने वाला है। भारत ने अब पूरी तरह से एक्शन मोड में रखा है, खासकर उन देशों के लिए जो भारत के साथ अपमानजनक रवैया अपनाते हैं। भारत ने अब टिट फॉर टैट की रणनीति अपनानी शुरू कर दी है और यूरोपीय यूनियन को इसका सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय यूनियन के 27 अमीर देशों ने हमेशा से भारत के साथ आजादी के बाद से ही अपमानजनक और असमान रवैया अपनाया है। जैसे जैसे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, वैसे वैसे इन देशों की नजरें भारत की कंपनियों और उत्पादों पर जड़ी रही है। यूरोपीय देशों ने भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त ड्यूटी लगाने से लेकर छोटी छोटी कमियों के बहाने उन्हें रिजेक्ट करने तक की चालें चली। इन नीति बदलावों का सीधा असर भारतीय कंपनियों पर पड़ा और उन्हें अपने उत्पादों को यूरोपीय देशों में बेचने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब भारत ने इन देशों के खिलाफ अपनी रणनीति को पलटते हुए एक ऐसा जवाब दिया है जिसे यूरोपीय देशों के लिए पहचाना बहुत कठिन हो रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में भारत ने यूरोपीय यूनियन से आए 1500 से ज्यादा खाद्य उत्पादों को वापस लौटा दिया है। इन उत्पादों को गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरे न उतरने के कारण भारत ने इन्हें वापस भेजा है। इससे यूरोपीय देशों के व्यापारिक हितों को काफी नुकसान हुआ है और इस कदम ने यूरोपीय यूनियन की हालत को खराब कर दिया है। भारत ने अब स्पष्ट रूप से यह संकेत दे दिया है कि वह किसी भी देश से भेदभावपूर्ण रवैया या अनुचित व्यापारिक नीतियों को स्वीकार नहीं करेगा। खासकर यूरोपीय देशों से जो भारत के उत्पादों को गैर समान तरीके से नकारते थे, भारत ने इस बार उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। यह कदम अब यूरोपीय देशों के लिए एक चेतावनी बन चुका है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है। इस कदम ने यूरोपीय देशों को झटका दिया है और अब उनका यह घमंड टूट चुका है कि वे भारत से व्यापारिक दृष्टिकोण से मनमानी कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के देशों ने भारत के उत्पादों को लेकर जो गैर समान रवैया अपनाया था, भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया और उन्हें बेकार साबित करने के लिए लगातार छोटी छोटी कमियों का बहाना निकाला। लेकिन अब भारत ने अपनी नीति में बदलाव करते हुए इन देशों के व्यापारिक खेल को ही पलट दिया है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अब किसी भी रूप में दबाव में आने वाला नहीं है। यूरोपीय यूनियन के लिए भारत एक बड़ा खाद्य उत्पादक बाजार है, जहां से यूरोपीय कंपनियां भारी मात्रा में कमाई कर रही थीं। भारत विश्व के 100 से अधिक देशों से खाद्य उत्पाद इंपोर्ट करता है और इसमें यूरोपीय यूनियन, चीन, अमेरिका, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का प्रमुख योगदान है। हालांकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में सबसे ज्यादा खाद्य उत्पादों का इंपोर्ट चीन से होता है और इसके बाद यूरोपीय यूनियन का नंबर आता है, जहां से हर साल करीब 2.3 अरब डॉलर के खाद्य उत्पाद भारत में आते हैं। हालांकि भारत केवल इंपोर्ट पर निर्भर नहीं है, भारत खुद एक बड़ा खाद्य उत्पादक देश है और अन्य देशों को खाद्य उत्पादों का एक्सपोर्ट करता है। भारत ने पिछले साल लगभग 53 बिलियन डॉलर के खाद्य उत्पादों का एक्सपोर्ट किया था, जो देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारत इन उत्पादों को चीन, बांग्लादेश, यूएई, ईरान जैसे एशियाई देशों के अलावा यूरोप के नीदरलैंड्स, स्पेन, इटली और यूके जैसे देशों में भी भेजता है। लेकिन यूरोपीय यूनियन के कुछ देशों ने भारत के खाद्य उत्पादों को लेकर छोटी छोटी कमियां निकालनी शुरू कर दी थी, जिसके कारण कई उत्पादों को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा जिन उत्पादों को स्वीकार किया गया, उन पर अतिरिक्त टैक्स भी लगाया गया, जिससे भारतीय कंपनियों का लाभ कम हो गया और उन्हें यूरोपीय देशों में
अपने उत्पाद बेचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ महीनों पहले यूरोपीय यूनियन ने भारत के मसाले और अन्य खाद्य उत्पादों में कमियां निकालकर उन पर बैन लगा दिया था, जिससे भारत को बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि यह स्थिति यूरोपीय यूनियन के लिए ही प्रतिकूल साबित हुई, क्योंकि भारत ने इस कदम का जवाब दिया और अपनी खाद्य इंपोर्ट नियमों को कड़ा कर लिया। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत भी अब रुक सकती है। यह एग्रीमेंट दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे यूरोप और भारत के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद थी। लेकिन अब यूरोपीय देशों के खिलाफ भारत का रुख और भी सख्त हो सकता है। आपके विचार में क्या यूरोपीय यूनियन भारत के खिलाफ अपने भेदभावपूर्ण रवैये को सुधारने के लिए कदम उठाएगा, या यह स्थिति और बिगड़ेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही यूनिक वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।